हेलो दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर विकास। आज के इस चैनल में आपको बताऊंगा कि 12th के बाद कैसे तैयारी करनी है। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि हमारे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर 12th के बाद समझ में नहीं आता है किसकी तैयारी करें, कैसे करें और कौन कौन सी किताबों से तैयारी करें। तो इस वीडियो में मेरा मेनली यही फोकस होगा कि आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकूं, जिससे आप सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 12th के बाद आप बहुत सारे फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हो। जैसे एसएससी की बात करते हो तो एसएससी एमटीएस जो कि 10th पे ही होती है, लेकिन आप तभी एलिजिबल होते हो जब 18 ईयर्स होते हैं, वो 12th के बाद होती है। तो एसएससी एमटीएस दे सकते हो, एसएससी सीएचएसएल दे सकते हो, सीजीएल दे सकते हो, जीडी दे सकते हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो इतने सारे एग्ज़ाम को दे सकते हो। देखो सबसे पहली बात है कि एसएससी का सिलेबस 2022 से चेंजेज आई है। सिलेबस एसएससी के 2022 से चेंज हुआ है, तो आपको सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करना है। सपोज आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी मतलब एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम का आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, समझे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस डाउनलोड करने से आपको क्या होगा कि सबसे बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पहली चीज़। अब बात आती है कि सिलेबस डाउनलोड कर लिया और जो भी एग्ज़ाम में सब में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ही पढ़ा जाता है, तो मैथ कहाँ से पढ़ें। देखिए जो भी बिगिनर है, बिगिनर इन सेंस कि बहुत सारे बच्चे जो 7-8 में पढ़ाए जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 बेसिकली इन्हीं क्लासेस से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल का अंकगणित का बुक आता है, उसको आप बना लीजिए, कम से कम एक बार तो ज़रूर सोल्व कीजिए। इतना करने के बाद आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी मैथ की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि राकेश यादव का 7300 प्लस बुक ले लेना, समझे। राकेश यादव की 7300 प्लस की बुक आती है, वो बुक खरीद लेना है आपके पास। ये 2 बुक भी बना लोगे, लेकिन ये जो राकेश यादव सर की बुक है उसको कम से कम आप मिनिमम 2 से 3 बार ज़रूर बनाना। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार बनाना, इससे आपको एग्ज़ाम में उसका कॉन्सेप्ट याद रहेगा, आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाओगे। इतना होने के बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो मैथ में, तो गगन प्रताप सर का कॉन्सेप्ट किंग का बुक आता है, उससे भी बना सकते हो, ठीक है। मैथ के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर लोगे तो। अब बात आती है इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो देखिए हमारे ज़्यादातर बच्चे जो तैयारी करने वाले होते हैं वो गांव देहात से होते हैं, जैसे हम खुद हैं, हम लोग भी गांव से ही आते हैं। तो हम लोग भी बहुत डेविएट होते थे, कभी कोई किताबें उठा के पढ़ ली, कभी कोई किताबें उठा के पढ़ा ली। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना कहूँगा कि डायरेक्ट आप कोई ऐसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक ना लेके एक नॉर्मल सा जो हम लोग 5, 6, 7, 8 में बच्चा क्लास में जो इंग्लिश की बुक बनाया करते थे, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर उसका नाम है। आप सबसे पहले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर को बना लीजिए। मैं हर एक अपने लाइव वीडियो में भी ये बच्चों को बोलता हूँ कि डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड बुक के ना बनाकर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पहले बनाइए। तो सबसे पहले आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर बना लेना, तो आपके पास बेसिक ग्रामर की नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट आपको आता है कि आपके पास अब बेसिक नॉलेज हो चुकी है, तो आपके पास अब कौन कौन से बुक होने चाहिए पढ़ने के लिए। तो उसके बाद आपको लेना है नीतू सी का वॉल्यूम 1 बुक आता है, लेटेस्ट एडिशन का ले लेना, नीतू मैम का, नीतू सी का वॉल्यूम 1 बुक ले लेना, नीतू मैम का वो बुक ले लेना। इतना हो गया इंग्लिश के लिए नीतू सी का वॉल्यूम 1। और उसके बाद आप क्या ले सकते हो, नीतू सी का वॉल्यूम 1 के साथ ब्लैक बुक ले सकते हो वोकैब के लिए। आपको इंग्लिश के लिए इतनी किताबें काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। सबसे पहले बिगिनर हो तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, नीतू सी का वॉल्यूम 1 और ब्लैक बुक, ठीक है। इतना ले लोगे, इतना काफ़ी है आपके लिए, और हाँ इतना आपका काफ़ी है। उसके बाद बात आता है जीके की। अब जीके का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। सीजीएल के मेंस में ही देखिए, पहले मेंस के एग्ज़ाम में मैथ इंग्लिश से मेरिट डिसाइड होता था, लेकिन आज अब 25 जीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एसएससी एमटीएस में भी जीके पूछा जाता है, सीएचएसएल में भी पूछा जाता है, तो मतलब जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो जीके के लिए देखिए सबसे पहले बच्चे आजकल बहुत सारा कोर्स वगैरह ले रहे हैं। देखिए डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ने से आपको उतना बेनिफिट नहीं करेगा, ऐसा मैंने भी फील किया है।
सपोज किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट आप यूट्यूब वगैरह से देखोगे तो वैसे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बुक लेके पढ़ लो। जैसे कि आप लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ लो, 1 से 2 बार अगर आप लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो उसके बाद आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू करो। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ो, एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगी कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो जब ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो सब्जेक्टिव वाला मैटर ही ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो कम से कम एक बार लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ लो, उसके बाद लूसेंट का ऑब्जेक्टिव 2 से 3 बार पढ़ लेना। इतना पढ़ लोगे और इतना पढ़ने के बाद आपको एक बार लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़ लेना है, फिर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। नहीं तो लूसेंट के सब्जेक्टिव पढ़ने के साथ आप क्या करो कि एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन है, जैसे मैंने स्पार्क पब्लिकेशन का जीके का बुक लिया था 1996 से 2015-17 तक जितना भी एसएससी का जीके में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस बुक में थी। तो आप भी किसी भी पब्लिकेशन का, मैं तो ऐसे पिनेकल का ही ले लेना, पिनेकल का बता देता हूँ, पिनेकल का ले लेना कि जितना भी अब तक एसएससी में जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए ना उसका प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन ले लेना। आपको एक बार सबसे पहले लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ लेना है, फिर प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन देख लेना। तो आपको पता लग जाएगा कि एसएससी क्या करती है, बेसिकली क्वेश्चन को रिपीट करती है। एसएससी नहीं, रेलवे भी रिपीट करती है, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस वगैरह का भी एग्ज़ाम में के रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है कि उसको पीवाईक्यू को देख लेना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आप लूसेंट को पढ़ोगे तो आप खुद से अंडरलाइन करने के लिए इतना ही आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप खुद से ये डिसाइड कर सकोगे कि अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है और बाकी बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ना है। वो कब पता चलता है कि कौन सी चीज़ें पढ़नी और नहीं पढ़नी है? वो तब पता चलता है जब पहले आपको बेसिक नॉलेज एक बार ले चुके हों, आपने प्रीवियस ईयर से गो थ्रू हो चुके हो। तो इतना करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जैसे देखिए सपोज क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह आपकी ये होती है चीज़ें कि कौन सी गेंद को आपको मारना है और कौन सी गेंद को छोड़ना है। छोड़ना भी एक कला होता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो पता कैसे लगेगा? जितना टाइम आप क्रीज पे बिताओगे। क्रीज पे बिताने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जितने टाइम आप उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे और ये लूसेंट को पढ़ोगे, ये इससे हो गया। तो जीके के लिए मैंने क्या बताया? लूसेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पिनेकल का पीवाईक्यू, इतना काफ़ी है। इससे आप 80% जीके के क्वेश्चन बना लोगे। 20% किसी से नहीं बनता है, मेरे से भी नहीं बनता है। कुछ क्वेश्चंस आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन तुक्का मारना होता है, कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, कुछ क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं अपने नहीं होता है कि एक गेस करके आंसर मारना, उस टाइप से होता है। तो ऐसे करना होता है। 80% क्वेश्चन आपको इतना से सोल्व हो जाएगा। जीके हो गया। अब जीके के बाद हमारी बात आती है रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग के लिए आपको बस एक ही बुक लीजिए, रीजनिंग के लिए ज़्यादा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। पिनेकल पब्लिकेशन का 5th एडिशन का रीजनिंग का बुक ले लीजिए, कम से कम 1 से 2 बार रीजनिंग बना लीजिए, ठीक है। आपको उतना से रीजनिंग हो जाएगा। पिनेकल पब्लिकेशन का ले लीजिएगा रीजनिंग का बुक, उतना काफ़ी है, बस इतना काफ़ी है। और देखिए चारों सब्जेक्ट तो हो गया। उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन आता है सर मॉक टेस्ट देना कब शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर मॉक कब लगाना चाहिए। देखिए मॉक आपका जब आपका प्रिपरेशन 70 से 80% प्रिपरेशन हो जाता है तब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। कम से कम आपका 70 से 80% प्रिपरेशन होने के बाद मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। अब मॉक टेस्ट देखो मैं 2 साइट से दिया करता था, एक पहले टेक्स्ट बुक से देता था और इस बार जो 2022-23 का मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम निकाला है उसमें मैं ओली बोर्ड को फॉलो करता था। आप दोनों को फॉलो कर सकते हो क्योंकि जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में आपके लिए चीज़ें आसान होती रहेगी। तो टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड दोनों को परचेज कर लेना। 1 ईयर का 400-500 के आसपास में देगा, तो उसको ले लेना टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड से मॉक लगा लेना। देखो एक चीज़ इसमें और क्या बताना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट तो ठीक है, फुल टेस्ट लगाना होता है और इसमें भी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर पहले प्रीवियस ईयर मॉक लगाएं या न्यू मॉक लगाएं। तो देखिए मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर मॉक लगाइए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने ये बात पहले ही बता दी है। तो सबसे पहले फुल टेस्ट ना लगा के प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाइए, ठीक है। सबसे पहले फुल टेस्ट नहीं लगा के प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाना है और उसके बाद फुल टेस्ट लगाना है।
और एक चीज़ और बताता हूँ कि कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि सर मेरे से टाइम पे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। तो उसके लिए हम किया करते थे कि सपोज़ मैथ का मेरे से टाइम पे सोल्व नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि क्या बोलते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो आप। टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड पे सारे सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है। आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे टाइम बाउंड में, वहाँ पे टाइम रहती है 15-20 क्वेश्चन का, जो भी सेक्शनल टेस्ट लगाओगे उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, और सबसे पहले PYQ लगाना है, उसके बाद फुल टेस्ट लगाना है। टेस्ट की बात हो गई। अब हमारी आती है कि सर टाइपिंग। देखिए CHSL में भी टाइपिंग होती है और CGL में भी टाइपिंग होती है। तो सर बच्चों कहते हैं कि सर टाइपिंग हम कहाँ से करें। देखिए टाइपिंग के लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ। सोनमा टाइपिंग डाउनलोड कर लीजिएगा, एक सोनी टाइपिंग। सोनमा टाइपिंग या सोनी टाइपिंग, ये दोनों में से किसी पे आप टाइप कर सकते हो। देखिए CHSL में आपका टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट खोजता है। CHSL का टाइपिंग का स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट खोजता है, और CGL का 28 वर्ड पर मिनट। तो आपके लिए क्या ज़रूरत है, पहली बात कि टाइपिंग करनी चाहिए, और टाइपिंग कम से कम आपको 6 मंथ्स करना ही पड़ेगा, तभी टाइपिंग का स्पीड आएगा आपको। और टाइपिंग करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर का मैंने नाम बताया, सोनमा टाइपिंग एंड सोनी टाइपिंग। और नेक्स्ट आता है कि आप सारा ये जो एग्ज़ाम ले रहा है SSC, CHSL और CGL में भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कंप्यूटर को ही अब CPT नाम दे दिया गया है। ऐसे ही CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब बेसिक नॉलेज आपसे कंप्यूटर की पूछी जाती है। तो कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें। देखिए कंप्यूटर पढ़ने के लिए तो आप कोई एक बुक, कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो कंप्यूटर का, उससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा। लेकिन आपको 1-2 चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से मैंने भी यूट्यूब से ही तैयारी की है। मेरे पास कोई भी कंप्यूटर का बुक नहीं है, ना ज़्यादा नॉलेज भी थी, तो बेसिक ही कंप्यूटर की पूछी जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, रैंक IQ पे कंप्यूटर का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, कंप्यूटर का वीडियो देख सकते हो। इतना काफ़ी है। और क्या बोलते हैं, इतना चीज़ें हो गई कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। अब सबसे बड़ी ये बात आती है कि कितना बच्चे कहते हैं कि सर कितने आवर्स पढ़ना चाहिए सिलेक्शन के लिए। देखिए कोई कहता है कि 3-4 आवर्स में सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3-4 आवर 8-10 आवर्स पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको मतलब 2-3 घंटे ऐसे पढ़ के आपका 6 मंथ में सिलेक्शन हो जाएगा, इतना भी नहीं है। और देखिए बच्चे ऐसे भी नहीं है कि IIT और ये NIT की तैयारी करने वाले, हम जैसे गांव से आने वाले बच्चों, तो कम से कम देखिए, मैं तो मिनिमम कहूँगा कि कम से कम दिन में आप 6 से 8 आवर्स ज़रूर स्टडी कीजिए। आपके सिलेक्शन के लिए कम से कम 6 to 8 आवर्स चाहिए तो चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके पास प्रैक्टिस का भी टाइम होना चाहिए। तो कम से कम 6 से 8 आवर्स ज़रूर स्टडी कीजिए। और जो बच्चे दिन में पढ़ना प्रीफर करते हो वो दिन में पढ़ सकते हो, जो रात में प्रीफर करते हो रात में पढ़ सकते हो। तो ये टाइमिंग का हो गया। और कौन सा क्वेरी ज़्यादातर बच्चों को आता है कि सर मैथ का पढ़ तो लिए लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। देखिए क्वेश्चन सोल्व काहे नहीं होता है, क्योंकि सपोज हमने किसी टीचर का कोई कोर्स ख़रीद लिया, तो हमने उस वीडियो को मूवी की तरह देख लेते हैं कि जैसे नहीं रिकॉर्डेड वीडियो ख़रीद लिया उसको, तो वैसे पढ़ाई नहीं करनी है। आपको पढ़ाई इस वे में करनी है कि साथ कलम कॉपी लेके बैठना है, और उसको लिखना भी है, पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन लिखना है, और फिर क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके देखना है कि मेरे से सोल्व होता है कि नहीं। और उसके बाद क्वेश्चन का फिर वीडियो चला के देखना कि हाँ ये मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। तो ऐसे करनी है तैयारी आपको। और सबसे पहले देखिए तैयारी के दौरान खुद पे भरोसा रखिए, और कम से कम आपकी तैयारी में 1 साल के आसपास लग जाएगी। कोई बोलते हैं 6 महीने 3 महीने, ऐसी तैयारी नहीं होती है। ऐसी तैयारी उसकी होती है जो पहले से ही तैयारी करते आता है। तो वैसा कुछ नहीं है, कम से कम आपको तैयारी में 1 ईयर का टाइम लग जाएगा। अगर आपका बेसिक वगैरह ठीक है तो 6 मंथ में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दिक्कत है अभी स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 1 साल की तैयारी चाहिए। तो बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। बाकी यही है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो यूट्यूब से कौन से टीचर से हम पढ़ाई करें कि हमारा यूट्यूब से भी तैयारी हो जाए।
मतलब बुक के लिए तो मैंने बता दिया, फिर एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक किस टीचर से हमें पढ़ना चाहिए और कौन से टीचर ने उस टॉपिक को बेटर वे में पढ़ाया है। तो ठीक है, आप लोग इतना फॉलो कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ। आपके जो भी प्रॉब्लम हो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।